वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। SCS डेली क्विज के अंतर्गत हम लगातार वीडियो सीरीज भी देख रहे हैं। उसी क्रम में आज 10 मार्च के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ग्रुप आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, ज्वाइन करके सारी क्विजेस को आप अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। तो पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक नदी एक विशिष्ट क्षेत्र से एकत्रित जल को बहाती है तो ये क्या कहलाता है। ठीक है, तो अ रिवर ड्रेन द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे ये एक कोई एरिया है, यहाँ से जो जल है इसको एक नदी द्वारा बहाया जा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका जो नदी होती है उसका कैचमेंट एरिया यानी कि जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है यहाँ से। ठीक है, जैविक अपशिष्टों से पौधों के आसपास की मिट्टी को ढकने के लिए निम्न में से किन पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपका कोई खेत है, अब वहाँ पे मॉइस्चर को है ना बनाए रखने के लिए काफ़ी लॉन्ग टाइम तक जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, ठीक है, जैसे खरपतवार हो गया या इस तरीके की चीज़ें, ठीक है, तो पौधों के आसपास की मिट्टी को उससे ढक दिया जाता है ताकि मॉइस्चर बना रहे, नमी की मात्रा रहे, तो आपके जो पौधे हैं अच्छे से ग्रो कर पाएँ। तो इस प्रक्रिया को पलवारना हिंदी में बोलते हैं या फिर मल्चिंग इंग्लिश में। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मेन मोटिव इसका यही होता है कि जो मॉइस्चर है ना उसको बरकरार रखा जाए। एक बफेलो रेस है जिसका नाम है कम्बाला। ठीक है, वार्षिक तौर पे इसका आयोजन किया जाता है, तो ये किस राज्य में होता है आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये कर्नाटक स्टेट में इसको आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष। कम्बाला नाम है इसका। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए ISWM का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के संदर्भ में ये टर्म कई बार यूज़ होता है, तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी जो है दिस इज करेक्ट। मंगल ग्रह पर नासा क्यूरोसिटी रोवर द्वारा बड़ी मात्रा में किस गैस का पता लगाया गया है। ठीक है, तो नासा के द्वारा एक जो रोवर होता है जो किसी ग्रह के ऊपर ऐसे जैसे लॉन्च किया जाता है, ठीक है, तो वहाँ के एक तरीके से रोबोट समझिए इसको। ठीक है, तो इसका नाम है क्यूरोसिटी रोवर। तो जो मार्स पे लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा, तो इसने वहाँ पे मीथेन के जो है एक लार्ज रिसोर्सेज के बारे में डिटेक्शन किया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। मंगल ग्रह पे जो रेड प्लैनेट है वहाँ पे मीथेन की जानकारी इसके द्वारा मिली है। सी ऑप्शन हम चूज़ करेंगे। प्रो कबड्डी लीग के पहले विजेता कौन थे। ठीक है, तो जो कबड्डी का एक आयोजन होता है भारत में, जैसे IPL का एक टूर्नामेंट होता है ना क्रिकेट के लिए, तो यहाँ पे कबड्डी के लिए प्रो कबड्डी लीग होती है। तो इसके फर्स्ट जो विनर्स थे जयपुर पिंक पैंथर की टीम है ये थी। आप ये बताइए कि अभी जो लेटेस्ट एडिशन हुआ है इसके विजेता कौन है। निम्नलिखित में से किस एंकर बैंक के साथ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किया गया था। ठीक है, तो 2019 में जो है कुछ छोटे बैंकों का विलय कुछ बड़े बैंकों में किया गया था, तो उसी क्रम में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जो है और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया इसको मर्ज किया गया था पंजाब नेशनल बैंक के साथ। ठीक है, PNB। तो अब एंकर बैंक है पंजाब नेशनल बैंक और ये दोनों उसके पार्ट हैं, ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक। सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक है जिनका उपयोग मृदा में पादप पोषक तत्व के रूप में फास्फोरस को जोड़ने, संरक्षित करने और प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ये बायो फर्टिलाइज़र है जिसमें फास्फोरस को स्टिमुलेट किया जाता है प्लांट के न्यूट्रिएंट को बढ़ाने के लिए। तो इसमें आपका ये तीन के तीनों ऑप्शन जो हैं ये करेक्ट हो जाएंगे। जो स्पिरिलियम भी है, माइकोरिजल कवक यानी कि जो माइकोरिजल फंगाई होता है वो भी होता है, एजेटोबैक्टर भी होता है, तो डी ऑप्शन जो है इसको चुनेंगे हम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है ये पूछा जा रहा है आपसे, तो प्रतिवर्ष 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मोनोपोली यानी कि एकाधिकार। ठीक है, मान लीजिए कि जैसे कोई एग्जांपल इसको लेके समझते हैं,
जैसे भारत में टेलीकॉम ऑपरेटर्स जितने हैं, जैसे जियो है, एयरटेल है ना, वोडाफोन, आइडिया, तो अब स्थिति ये हो गई है कि एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया जो है ये सब एक तरीके से ख़त्म होने की कगार पे आ गए हैं जियो के काफ़ी ज़्यादा फैलने के बाद, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि किसी स्थिति में एयरटेल और वोडाफोन बंद हो जाते हैं तो जियो सिर्फ इकलौता टेलीकॉम ऑपरेटर बच जाएगा। तो उस स्थिति में जियो को क्या बोला जाएगा कि ये मोनोपोली है इसका, है ना, मार्केट में, क्योंकि उसके अलावा कोई टेलीकॉम की सर्विसेज नहीं दे रहा है, ठीक है। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है, ठीक है। तो ये कई बार पूछा गया है। डेन्यूब रिवर जो ओरिजिनेट होती है ये जर्मनी में होती है, यूरोप के अंदर, ऑप्शन बी। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल पॉपुलेशन डे, ठीक। ये भी कई बार पूछा गया है आपसे, इंपॉर्टेंट है, 11 जुलाई को होता है ये, ऑप्शन ए। 1 घंटे में समयांतर में देशांतरीय दूरी कितनी होगी, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस इन टाइम डिफरेंस इन 1 आवर विल बी, ठीक है। तो देखिए पूछा क्या जा रहा है, जैसे आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ते हैं ना, तो ऐसे ये वाली लाइंस जो हमारी होती हैं ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं, ठीक है। तो इसमें नियम क्या होता है कि जैसे एक लॉन्गिट्यूड मान लीजिए 0 डिग्री है, फिर अगला है 1 डिग्री, ठीक है। तो 1 डिग्री के बीच में जो टाइम डिफरेंस होता है वो 4 मिनट का होता है, ठीक। तो अब कहा क्या जा रहा है कि 1 घंटे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 1 घंटे में कितने मिनट हो गए? 60 मिनट। 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बीच में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 1 घंटे का डिस्टेंस होगा, ठीक है, क्योंकि 60 मिनट का डिफरेंस है और एक लॉन्गिट्यूड के बीच में 4 मिनट का डिफरेंस होता है। तो 1 घंटे में 15 डिग्री का ये हमारा जो है अंतराल आएगा, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर आपके पास लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस दिया हुआ है तो आप उनके बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो आराम से निकाल सकते हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्न में से कौन सी होती है, ठीक है। तो जैसे इंडिया का मैप आप ये देखिए, ठीक है। तो जो हमारा मानसून आता है इधर साउथ वेस्ट से आता है, ठीक है। तो जैसे मानसून कुछ दिनों में आने वाला है तो इसकी जो डायरेक्शन होती है ये इधर से होती है, ठीक है, अरेबियन ओशन से होते हुए। तो ऑप्शन हमारा जो डी है, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, है ना, ये इसका डायरेक्शन होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, ठीक है। तो देखेंगे तो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल होते थे, ठीक है। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होने लग गए, ठीक है। तो उसके बाद जो वायसराय के पद सृजित किए गए 1857 की क्रांति के बाद, तो सबसे फर्स्ट जो हमारा वायसराय इसमें से भारत का हुआ लॉर्ड कैनिंग, है ना, ऑप्शन सी। मेरियाना गर्त निम्न में से किस महासागर में स्थित है, ठीक है। तो जैसे माउंटेन पीक्स देखते हैं ना हम, हाईएस्ट, है ना, एलिवेशन, जैसे सबसे माउंट एवरेस्ट है, फिर ऐसे K2 है, ठीक है। तो जिस प्रकार पृथ्वी पे सबसे हाईएस्ट पॉइंट वाली जगह हैं तो उसी प्रकार से गर्त भी हैं, ठीक है, ट्रेंचेस। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पे मेरियाना गर्त जो है ये वन ऑफ द डीपेस्ट ट्रेंच है वर्ल्ड में। तो ये इसकी अवस्थिति है पैसिफिक ओशन में, यानी कि प्रशांत महासागर में। ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। किस भारतीय संघ शासित प्रदेश में सबसे लंबी तट रेखा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कोस्ट लाइन लॉन्गेस्ट पूछी जा रही है यूनियन टेरिटरी का। तो यहाँ पे देखेंगे इंडिया में तो अंडमान निकोबार जो है, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम स्टेट की बात करते तो स्टेट में सबसे ज़्यादा जो कोस्ट लाइन लंबी है वो गुजरात की है, ठीक। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे लोगों ने कंफ्यूज होकर 51% लोगों ने गुजरात चुना है, जबकि पूछा स्टेटमेंट में जा रहा है यूनियन टेरिटरी। तो इसलिए एग्जाम में काफ़ी ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है स्टेटमेंट्स को। टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे, ठीक है। रेवेन्यू मिनिस्टर थे टोडरमल जो है अकबर के, है ना। तो इनके 9 रत्नों में शामिल थे ये। अब यहाँ पे देखिए अकबर दिया नहीं है तो नन ऑफ द एबव का ऑप्शन हम चूज़ करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा की रक्षा कौन सा पुलिस बल करता है? तो भारत का जितने भी बॉर्डर्स हैं देखेंगे आप तो कुछ रिस्पेक्टिव फोर्सेस हैं जो पर्टिकुलर बॉर्डर्स के लिए असाइन की गई हैं। तो इधर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर देखेंगे और बांग्लादेश वाला जो बॉर्डर है, इन दोनों की रक्षा जो की जाती है सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा की जाती है, ऑप्शन सी। पहली देशी भारतीय मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्देशक कौन थे, ठीक है। तो इंडिया की फर्स्ट जो है साइलेंट फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र और इसके निर्देशक थे दादा साहब
फाल्के, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिल्म निर्माता है ये एक, और इन्हीं की स्मृति में जो देखते होंगे आप कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है दिया जाता है, ठीक है। भारत में मध्यस्थता तथा सुलह अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था, ठीक है। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। तो इस तरीके के एक्ट्स भी छोटे छोटे पूछे जाते हैं कभी कभी। तो ये वाला एक्ट जो हमारा बनाया गया है वर्ष 1996 में, डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। सीआरपीएफ का स्थापना दिवस आपसे पूछा जा रहा है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस जो हैं, तो इनकी स्थापना दिवस जुलाई में होता है, 27 जुलाई को। ऑप्शन ए। दास कैपिटल पुस्तक जो पूंजीवादी व्यवस्था के बारे में है, किसने लिखी है, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है उसके बारे में एक दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखी गई थी कार्ल मार्क्स के द्वारा। ऑप्शन सी। गर्भ धारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक, जिसको कि इंग्लिश में PCPNDT है ना, ये कहा जाता है। तो ये अधिनियम 1994 को भारत की संसद द्वारा निम्न में से किसको रोकने के उद्देश्य से पारित किया गया था, ठीक है। तो प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट जो है 1994 में बना था। ईयर पहले याद रखिए। और इसका जो मेन मोटिव था फीमेल फुटिसाइड यानी कि कन्या भ्रूण हत्या जो है, इसको रोकने के लिए पारित किया गया था। तो डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है, ठीक है। तो सेंसस अभी 2011 का ही फॉलो कर रहे हैं हम। और अगर देखेंगे लिटरेसी रेट के बारे में, तो गौतम बुद्ध नगर जो है, जीबी नगर, ठीक है, ये जो नोएडा आप देखते हैं, ठीक है, तो उस जिले का नाम है गौतम बुद्ध नगर। तो चूंकि अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो इस वजह से लिटरेसी रेट भी ज़्यादा है। तो ऑप्शन हमारा जो है ये बी वाला ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। तो भारत में देखेंगे अगर इन दिए हुए नदियों में से, ठीक है, तो जो नर्मदा नदी हमारी है, ठीक है, ये इधर होते हुए मध्य प्रदेश गुजरात होते हुए ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। ऑप्शन हमारा बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी की जो गोदावरी, महानदी और कृष्णा है, ये सब इधर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ठीक। तो बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो क्लासिकल डांस फॉर्म्स जितने भारत में हैं, ठीक है, जैसे 8 रिकॉग्नाइज्ड डांसेस हैं, तो असम का जो हमारा ये शास्त्रीय नृत्य है ये सत्रिया है ना। ऑप्शन ए, सॉरी सी। निम्नलिखित में से शैवाल का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। तो एल्गी जो होते हैं, तो एल्गीज के एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो डायटम जो होता है ये एक प्रकार का एल्गी है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन जंतु जगत एनिमेलिया का सबसे बड़ा संघ है, ठीक है। तो देखिए जो जंतु जगत है तो उसके कुछ संघ ऐसे डिवाइडेड हैं, उनको फाइलम बोला जाता है। तो सबसे लार्जेस्ट फाइलम जो है वो ऑर्थोपोडा होता है, ठीक है। जितने भी स्पेशीज़ हैं अर्थ पे, तो उसकी लगभग 2/3 से ज़्यादा जो है वो कवर होती हैं आर्थोपोडा में, ठीक है। और इसके एग्जांपल जैसे कॉकरोच है ना, माइट्स, स्कॉर्पियन, क्रैब, ये सब जो हैं ऑर्थोपोडा में कवर होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की कार्यकारिणी समिति के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो कमिटीज़ थी, तो उसमें से जो बिजनेस ये ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी थी, इसके चेयरमैन थे सबसे फर्स्ट ये के मुंशी जी, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी। ऑप्शन हमारा बी जो है ये करेक्ट है। मिनी हड़प्पा निम्न में से किस शहर को कहा जाता है, ठीक है। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हुई, तो उसी क्रम में मिनी हड़प्पा की संज्ञा दी जाती है लोथल को, ठीक है, जो गुजरात में वर्तमान में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे जो एक्सकेवेशन किए गए, तो कई सारी चीज़ें प्राप्त हुई, जैसे पोर्ट सिटी था ये, है ना, इसमें ट्रेड वगैरह सीप के थ्रू जैसे किए जाते थे, ठीक। और इसका जो एक्सकेवेशन हुआ था ये भी ध्यान रखिएगा, SR राव के द्वारा किया गया था 1957 में, ठीक है। कई सारे फैक्ट्स हैं इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा, जैसे यूनेस्को की रिकॉग्नाइज्ड एक हेरिटेज साइट भी है ये, ठीक है। वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक कौन है, ठीक है। तो ये पुस्तक है वी आर डिस्प्लेस्ड, मलाला यूसुफजई की, जिनको कि नोबेल प्राइज़ मिला था, पाकिस्तान से संबंधित हैं, ठीक है। इनकी पुस्तक है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिसको कि उसके चिन्ह से दर्शाया गया है नीचे यहाँ पे, ठीक है, तो इसका सामान्यतः बल्ब का तंतु या फिलामेंट बनाने में उपयोग होता है। तो जो आप इलेक्ट्रिक बल्ब देखते हैं ऐसे,
तो ऐसे जो स्ट्रक्चर होता है ना कि जहाँ पे ये लाइट जलती है, तो ये उसका जो क्या होता है, फिलामेंट यानी कि तंतु बोलते हैं इसको। तो इसको बनाया जाता है यूज़ करके किसको, टंगस्टन को। ठीक है, अब टंगस्टन के बारे में ही पूछा जा रहा है कि उसका इसमें से जो सिंबल है ना, वो कौन सा है। तो उसको टंगस्टन को रिप्रेजेंट करते हैं हम W से। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सा धातु उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो कैडमियम की वजह से जो है इटाई इटाई नामक बीमारी होती है, कई बार आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा हमारा। निम्नलिखित देशों में से किन देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, तो जो 0 डिग्री हमारा इक्वेटर है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो वर्ल्ड मैप पे आप देख लीजिएगा इसको लोकेट करके। अब इन दिए हुए ऑप्शंस में अगर हम देखें तो कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया है ना, इन तीनों देशों से ये गुजर रहा है। ऑप्शन डी। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने करवाया था। ठीक है, तो देखिए भारत में जो अभी आप वर्तमान में काजू खाते हैं, तो कैश्यू नट्स जो है इंडिया में नहीं होते थे। तो इसको यूरोप से लाया गया था सबसे फर्स्ट टाइम पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है, काजू तो लाए ही थे, साथ में ये जो पाइनएप्पल है, पपीता है ना, ये सब चीज़ें ये अपने साथ में लेके आए थे। तो ऑप्शन हमारा डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। केल्विन जिसको कि के से रिप्रेजेंट करते हैं, किसको मापने की इकाई है। ठीक है, तो केल्विन एक यूनिट है मेजरमेंट करने की तापमान को, है ना, यानी कि टेम्परेचर की। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। वर्ष 1973 के चिपको आंदोलन के अग्रगामी नेता कौन थे। ठीक है, तो ये देखेंगे तो उत्तराखंड का जो ये गढ़वाल डिवीज़न है, यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1973 में। एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट रहा ये, जिसमें पेड़ों को ना काटने के लिए उनसे ऐसे चिपक करके लोगों ने एक विरोध प्रदर्शन जो है किया, और इसके अग्रगामी नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा जी। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, तो जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं यहाँ पे देखेंगे तो इसमें से हाइड्रोजन जो है ये हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसमें से मीथेन है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है ना, वाटर वेपर है। ठीक है, तो ये सब जो है ग्रीन हाउस गैसेज होती है मेन। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। ठीक है, तो मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा दारा शिकोह को ये उपाधि दी गई शाह बुलंद इकबाल की। ठीक है, ऑप्शन डी। इनमें से किस रेशे यानी कि फाइबर को कृत्रिम रेशम कहा जाता है। आर्टिफिशियल सिल्क जो है ये हमारा होता है रेयॉन, है ना, आर्टिफिशियली मेड। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आतिशबाजी में हरा रंग किस क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है। ठीक है, तो जो आपने दिवाली या फिर शादी ब्याह में या किसी अवसर पर ऐसे पटाखे देखे होंगे जलते हुए, तो उसमें जैसे कि कुछ कुछ पटाखों में हरा रंग दिखता है आपको, है ना, ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर जो है ये हमारा बेरियम के क्लोराइड जो सॉल्ट होता है उसके कारण दिखता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। आपसे एक प्रश्न ये है कि पटाखे में जो लाल रंग होता है रेड और वाइट कलर है ना, यानी कि सफ़ेद, ये किन जो है हमारे क्लोराइड्स के कारण होता है, ये बताइए कमेंट करके। भारत में अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो जैसे कि माइनॉरिटीज़ के संबंध में आप अलग अलग प्रावधान पढ़ते होंगे संविधान में, और भी तमाम तरीके की जो इनिशिएटिव समय समय पर इनके लिए आते हैं। ठीक है, तो उसमें माइनॉरिटी स्टेटस के बारे में आप पढ़ते होंगे। तो भारत में सबसे बड़ा माइनॉरिटी ग्रुप जो है वो मुस्लिम्स का है। ठीक है, और अगर हम कुल संख्या की बात करें अल्पसंख्यक समुदायों की, तो उनकी वर्तमान में संख्या है 6। ठीक है, जिसमें मुस्लिम हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, बुद्धिस्ट हैं, और जो है जो यहूदी धर्म को मानते हैं, ज़ोरोस्ट्रियंस इनको बोलते हैं, ये हैं, और जैन हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 5 शुरू के माइनॉरिटी स्टेटस वाले ग्रुप्स हैं, इनको नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट जो 1992 का है उसके तहत जो है सबसे पहले रिकॉग्नाइज़ किया गया था। और सबसे लेटेस्ट में देखेंगे तो जैन कम्युनिटी जो है उसको 2014 में माइनॉरिटी का स्टेटस भारत में दिया गया है। तो अब 6 की संख्या हमारे दिए हुए ऑप्शंस में नहीं है, तो नन ऑफ द एबव जो है इसको यहाँ से चुना जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत का संविधान राज्य की नीति को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि बालकों और अल्पवय को शोषण से और नैतिक तथा आर्थिक परित्याग के खिलाफ संरक्षित किया जाएगा। ठीक है, तो जितने भी हमारे
चाइल्डहुड और यूथ जो इनको प्रोटेक्शन की बात की गई है अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और मॉरल या फिर मटेरियल जो आपका अबेंडनमेंट होता है, तो इन सब के लिए हमारा प्रावधान डीपीएसपी का जो अनुच्छेद 39 है 39F में दिया है। ठीक है, तो इसको एक बार थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा। ऑप्शन फिलहाल यहाँ पे जो बी है इसको चूज़ करेंगे हम। किसी राज्य का महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ठीक है, तो जो अलग अलग राज्यों में एडवोकेट जनरल अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है, तो इनका जो है एक ऐसे समझिए कि फिक्स टर्म के लिए नहीं अपॉइंट होते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ उस स्टेट का जो गवर्नर होता है ना, उनके प्रसाद पर्यंत ये अपना पद धारण करते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, संबंधित राज्य के राज्यपाल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने संबंधित क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों, जिसमें कि सैन्य न्यायालय और न्यायाधिकरण जो ट्राइब्यूनल्स हैं, इनको छोड़ करके बाकियों पर अधीक्षण की सत्ता प्रदान करता है। ठीक है, माने कि जितने भी जैसे बिहार का हाई कोर्ट है, ठीक है, तो जो बिहार हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन वाला एरिया है, ठीक है, तो उन जितने भी इसके अंतर्गत हमारे कोर्ट्स आएंगे, है ना, लोअर कोर्ट्स हैं जिस प्रकार के, है ना, जिसमें कि किसको छोड़ करके मिलिट्री कोर्ट और ट्राइब्यूनल जो होते हैं इनको छोड़ करके, है ना, बाकी सब के ऊपर सुपरिटेंडेंस जो करने की पावर प्रदान की गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 में की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी कि किसी व्यक्ति के अधिकारों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए, पहला न्याय और दूसरा अन्याय। ठीक है, जिसे संविधान की मसौदा समिति द्वारा स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि इनमें से किसने ये रिकमेंड किया कि किसी व्यक्ति के जो अधिकार हैं उसको दो भागों में विभाजित किया जाए, जस्टिसिएबल और नॉन जस्टिसिएबल, और इसको एक्सेप्ट किया गया था इस इनके सुझाव को कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली, ठीक है, उसके द्वारा। ठीक है, तो ये थे BN राव। ठीक है, और ये इनके बारे में आपको पता भी होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ये एडवाइज़र अपॉइंट किए गए थे। ठीक है, तो इनके द्वारा ही ये सुझाव दिया गया, और बाद में जैसे अभी भी देखते हैं आप कि जैसे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो जस्टिसिएबल हैं, DPSP में जो कुछ भाग दिए हुए हैं वो नॉन जस्टिसिएबल होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो है ये ए वाला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, ठीक है, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाएगा। ठीक है, तो अगर प्रोक्लेमेशन होता है नेशनल इमरजेंसी का, तो अनुच्छेद 19 जो है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से निलंबित हो जाएगा जब तक हमारा जो नेशनल इमरजेंसी है वो ऑपरेशन में है। ठीक है, तो ऑप्शन हम जो है सी को चूज़ करेंगे। गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग कहाँ हुई है। ठीक है, तो इसरो द्वारा एक प्रोग्राम जो अभी प्रस्तावित है गगनयान मिशन, तो उसके लिए जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं जिनको कि भेजा जाएगा स्पेस में, तो उनकी जो ट्रेनिंग वगैरह हुई है ये अभी रशिया में इसको कंप्लीट किया गया था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, या कौन से कथन सही हैं एक से ज़्यादा वो बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो कथन हमारे ठीक हैं। ब्रह्मपुत्र नदी इसे तिब्बत में सांगपो और चीन में यारलुंग जांगबो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और दूसरा जो है कि हमारा ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका जो स्रोत है, सोर्स है वाटर का, वो चिमायुंगडुंग ग्लेशियर है। ठीक है, तो ये दोनों ही करेक्ट है हमारा। ऑप्शन इसमें से ई जो है उपरोक्त में से एक से अधिक, इसको हम चुनेंगे। और एक ये बताइए कि पद्मा नदी जो कि जिसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है, ये किस नदी को कहा जाता है। ठीक है, और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो भी समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।